क्या देश का विकास रोकना चाहती है कांग्रेस? विदेशों में अडानी के बढ़ते कारोबार से दिक्कत क्यों? अडानी के विरोध में देश से ही दुश्मनी क्यों? आपको बता दें कि केनियाई विमान कर्मचारियों ने अब केनिया की राजधानी नैरोबी में जोमो केनियाटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी JKIA पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, जिसमें हवाई अड्डे को भारतीय कंपनी को पट्टे पर देने की योजना का विरोध किया गया। ये वही कंपनी है जिसे लेकर पहले चाइना ने भी बिड किया था और इसके बाद बिडिंग के मामले में अडानी को जीत मिली और अडानी जो है इस मामले को लेकर जो है काम संभाल रही थी। लेकिन इसके बाद इसे लेकर प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जिसके पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चीन फंड करके इस तरीके से अडानी के खिलाफ प्रदर्शन करा रही है। और इसके साथ साथ अब कांग्रेस भी इस मामले को लेकर कई सारे ट्वीट्स जो है करती नजर आ रही है, खासकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश। बता दें आपको कि केनिया एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल के कारण उड़ानों में भी काफी देरी हुई, जिसके चेक इन करने के बाद भी यात्री फंसे रहे। कर्मचारी एक सार्वजनिक निजी भागीदारी का विरोध कर रहे थे जो अडानी ग्रुप होल्डिंग्स को पूर्वी अफ्रीका के सबसे व्यस्त हाईवे अड्डों में से एक पर परिचालन का जिम्मा लेने की अनुमति देगा। केनिया एविएशन वर्कर्स यूनियन के महासचिव मोसेस नेडोमा ने द्वारा पहले की गई घोषणा के बावजूद यह व्यवधान आया कि लीज समझौते की समीक्षा के लिए हड़ताल को 7 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। हालांकि इसे लेकर नेडेमा ने कहा कि देरी इसलिए हुई क्योंकि कर्मचारी हवाई अड्डे के प्रबंधन के समक्ष अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए जो है मार्च कर रहे थे। यात्रियों ने भी कहा कि चेक इन प्रक्रिया में 3 घंटे तक का समय लग गया। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो केनिया में इसे लेकर प्रदर्शन देखने को मिला और सिर्फ इसीलिए क्योंकि अडानी को यह बिड मिली है, वहां पर इसका संचालन पूरी तरीके से उसका कामकाज जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि जितने फंड की जरूरत है उस पूरे एयरपोर्ट को अगर आप कहेंगे सही तरीके से ठीक करने के लिए, क्योंकि शिकायतें आ रही थी, जो आप कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स वगैरह है वहां पर जो स्ट्रक्चर है वो लीक कर रहा था और जितने फंड की जरूरत है वो केनियाई सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती है और इस वजह से उन्होंने इसकी बिडिंग के लिए जो है ऑप्शन डाला था। अब जब अडानी को इसका प्रोजेक्ट मिल गया और यह खबर सामने आई तो इसके बाद इसे लेकर प्रदर्शन देखने के लिए मिला और प्रदर्शन के साथ साथ कहीं न कहीं अब कांग्रेस भी इस मामले में अपने बयान को देकर पूरी तरीके से आम जनता को भड़काने का काम जो है करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि विरोध के बावजूद केनियाई राष्ट्रपति विलियम रूटो ने प्रस्तावित सौदे का बचाव करते हुए कहा कि ईमानदारी से कहिए कि इसमें आपको क्या नुकसान नजर आ रहा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जो कहा जा रहा है कि पर्टिकुलरली अडानी को इसे दे दिया जा रहा है ये गलत है। उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पर कही थी कि ये एक प्रोजेक्ट के तौर पर यानी बतौर प्रोजेक्ट इसे उनको दिया जा रहा है ताकि वो इसका काम करा सके और एक परसेंटेज के तौर पर दिया जा रहा है। ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट उन्हें नहीं सौंपा जा रहा है और यहाँ पर जो आप कह सकते हैं जो लोग हैं उनके दिमाग में ये चीज़ें डाली गई कि अगर अडानी इसका अधिग्रहण करते हैं तो यहाँ से उनकी जो क्वांटिटी है एम्प्लॉयमेंट को लेकर वो कम हो जाएगी और काफ़ी सारे इंडियंस को जो है वहाँ पर जॉब मिलेगा, जिसकी वजह से अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा थ्रेट महसूस करने लगे और अब प्रदर्शन भी कर रही हैं। अब इस मामले को लेकर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जो है बयानबाजी करती नजर आई है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि केनिया के नैरोबी स्थित हवाई अड्डे का अडानी ग्रुप द्वारा प्रस्तावित अधिग्रहण ने वहां व्यापक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है। केनिया एविएशन वर्कर्स यूनियंस ने अपना विरोध जताने के लिए हड़ताल बुलाई है। ऐसा होना भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की अडानी के साथ मित्रता अब विश्व प्रसिद्ध है। वहां जारी विरोध आसानी से भारत और भारत सरकार के खिलाफ गुस्से में बदल सकता है। हाल के वर्षों में श्रीलंका और बांग्लादेश में अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स को लेकर इसी तरह के विवादों ने हमारे राष्ट्रीय हितों को कमजोर किया है। इन विवादों का अंजाम भारत के लिए बुरा हुआ है। उदाहरण के लिए झारखंड में अडानी के कोयला संयंत्र में बिजली खरीदने का बांग्लादेश सरकार का अनुबंध उस विरोध प्रदर्शन का तत्कालिक मुख्य मुद्दा बन गया, जिसके कारण पिछले महीने प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। श्रीलंका के मन्नार जिले में अडानी की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी विवादों में घिरी थी और 2022 में श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन की वजह बनी थी। ऐतिहासिक रूप से भारत का सॉफ्ट पावर हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। आज अडानी ग्रुप के साथ प्रधानमंत्री की मिलीभगत ने इस ताकत को कम किया है। ऐसा होना वैश्विक मंच पर भारत के लिए एक अभूतपूर्व विफलता है।
ये नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की दोस्ती की वेदी पर देश को मिले कई बलिदानों में से एक है। यानी कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का ये जो पोस्ट है, ये जो ट्वीट है, ये बता रहा है कि किस तरीके से अवाम जनता को भड़काने का प्रयास कर रही है। एक तरफ अगर देश की कंपनी बाहर के देश के अगर कंपनीज में निवेश कर रही है या फिर वहां से उन्हें निवेश करने के लिए बुलाया जा रहा है, उनके प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी ले रही है, तो ये खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं एक कंपनी, एक स्ट्रक्चर, एक भारतीय आगे बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस अदानी 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 करते हुए इतनी अंधी हो चुकी है कि अब इस मामले को लेकर देश विरोधी बयान देने से भी पीछे नहीं हटती। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कमेंट सेक्शन में कई लोगों का कहना है। एक कमेंट हम आपको पढ़ के बताते हैं कि क्या जो है बयान इस मामले को लेकर जो जयराम रमेश ने जो ये पोस्ट किया है, जो ट्वीट किया है, इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है लोग दे रही हैं और किस तरीके से इस मामले को लेकर रिएक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। एक पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, उन्होंने भी इस मामले को जयराम रमेश के पोस्ट को कोट करते हुए लिखा है, राहुल गांधी की कांग्रेस खतरनाक राह पर चल पड़ी है। कंपनियां बड़ी होती है तो दुनिया भर में उनका कारोबार फैलता है और उसी आधार पर जिस देश की कंपनी है उसकी ताकत भी बढ़ती है। हमारे देश की कंपनियां भी अब बड़ी हो रही है और दूसरे देशों में बड़ी परियोजना निविदा शर्तें पूरा करके हासिल कर रही है। लेकिन जयराम रमेश क्या कह रहे हैं सुनकर हतप्रभ हूं। ऐसी अराजकता देश में सिर्फ सत्ता के लिए फैला रहे क्या जनता से जुड़ने का कोई और रास्ता अब कांग्रेस के पास नहीं रह गया है? यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे, यही कांग्रेस है जो चीन का मामला उठाते रहते हैं। यही कांग्रेस जब केन्या का अगर आप देखेंगे कि मामला जब आया था एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ और उस वक्त जब बिड जो है चीन के फेवर में जाती नजर आई, उस वक्त उनकी तरफ से ना एक पोस्ट आया ना एक ट्वीट आया। तो हमेशा जो चीन को लेकर भारतीय सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, आज भारत की एक कंपनी जब अच्छा काम कर रही है और ये पता है कि चीन फंडेड तरीके से इसे लेकर प्रदर्शन करवा रहा है और इसका ये समर्थन कर रही है। और ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस इस तरीके से एक एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत भारतीय सरकार और मोदी सरकार को निशाना बनाती है। इससे पहले भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी आपने देखा, सिर्फ अदानी को टारगेट करने के लिए एक फेक रिपोर्ट, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल गई, इसके बावजूद उस रिपोर्ट के आधार पर अदानी के शेयर्स को गिराने का प्रयास किया गया। और ये पहली बार नहीं किया गया है कांग्रेस के द्वारा। अब केन्या का मामला भी देखिए, यहाँ पर भी एक भारतीय कंपनी को इतना एलिजिबल समझा जा रहा है कि वहां के जो बिडिंग हो रही है उसमें उन्हें एक अपर हैंड मिल रहा है। वहां के प्रधानमंत्री का भी ये कहना है कि हम पूरी तरीके से इसे सौंप नहीं रहे, एक प्रोजेक्ट बेस्ड काम है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि उन्हें यह कहा जा रहा है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट खतरे में है। उनके एम्प्लॉयमेंट, अगर अदानी ग्रुप इसका अधिग्रहण करती है तो उनका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सड़कों पर है। तो कहीं ना कहीं उन्हें जिस तरीके से गाइड किया जा रहा है उसे लेकर क्लियरेंस चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो विपक्षी दल है, क्लियरेंस देने की बजाय उन्हें और उस चीज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी सवाल है कि राहुल गांधी ने जो 2008 के आसपास जो मऊ चीन के साथ साइन किया था, जिसके बारे में उन्होंने कभी जवाब ही नहीं दिया कि उसमें क्या चीजें थी, क्या वो चीन का समर्थन कर रहे हैं? क्या चीन के साथ मिलकर कांग्रेस भी अब ये इस तरीके की बयानबाजियां करने लगी है? क्या चीन को आगे बढ़ाना और भारत के खिलाफ मिसकंसेप्शन फैलाना अब कांग्रेस का मूल अधिकार बन चुका है? तो कई तरह के सवाल आम जनता इस वक्त सोशल मीडिया पर जयराम रमेश के ट्वीट के ठीक नीचे जो है उनसे पूछते हुए नजर आ रही है और इस पर जवाब देने की बात भी कह रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो चीन के इशारों पर अदानी के खिलाफ अब जो बड़ी साजिश केन्या में की जा रही है वो तो बेनकाब हुई है, साथ ही साथ कांग्रेस का झूठ भी जो है अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। भारत की कंपनी को विदेश में अब बदनाम करने का काम भी कांग्रेस धड़ल्ले से करती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।